नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आगे की चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर जो भी हमारे मित्र भाई बहन पीछे की क्लासों में नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, ताकि आपका अच्छे से चीज़ें होती रहें और आगे के लिए जून के लिए बेहतर तैयारी आप लोग कर पाएँ। ठीक है, तो देखेंगे हम वैदिक साहित्य का इतिहास। ठीक, वैदिक साहित्य का इतिहास में देखेंगे वैदिक काल के विषय में, यानी कि जो वैदिक काल था उसमें विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, तो देखेंगे उसमें पहला किसका है सिद्धांत, तो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर ही थे जो प्रथम प्रयास मैक्स मूलर ने ही किया था वैदिक काल निर्धारण का। ठीक है, जो वैदिक हमारा वेद है उसका काल निर्धारण का प्रयास प्रथम मैक्स मूलर ने ही किया था। अगर मैक्स मूलर ना करते तो ये पाश्चात्य विद्वान हैं, और अभी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये ना करते तो ये चीज़ें चलती ही नहीं, और ये चल गई तो ये हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ, इसको हमें पढ़ना है। ठीक, तो हम देखेंगे इसको वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक काल के विषय में विभिन्न सिद्धांत। तो पहला हमारा है मैक्स मूलर। ठीक, तो मैक्स मूलर क्या मानते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। तो मैक्स मूलर हैं वो क्या मानते हैं, तो वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने प्रयास किया। अभी जो हमने बताया वही, यानी कि जो प्रथम प्रयास था वो मैक्स मूलर का ही था। ठीक, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। इन्होंने वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा, छंद, मंत्र और ब्राह्मण सूत्रकाल। ये 4 भागों में इसको बांटते हैं। वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने के लिए मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या सूत्रकाल की तिथि निश्चित की। ठीक, महात्मा बुद्ध का समय 500 ईसा पूर्व का है, अतः सूत्र जो है साहित्य का समय मैक्स मूलर ने ईसा से 600 से 400 ईसा पूर्व माना। ठीक, इन्होंने जो माना उसको 600 से 400 ईसा पूर्व का माना। ठीक, फिर इनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे। ठीक, जो ब्राह्मण साहित्य था उसको इन्होंने माना कि 200 वर्ष उसके विस्तार में विकास में विस्तार में लगे होंगे। ठीक, ऐसा इन्होंने माना। अतः ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 800 से 600 ईसा पूर्व का रहा होगा, ये मानते हैं ऐसा, 800 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, आगे देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक संहिताओं के संपादन में 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे। ये मानते हैं कि 200 वर्ष और लगे होंगे वैदिक संहिताओं को के संपादन में। ठीक, आगे अतः इसका रचना काल 1000 से 800 ईसा पूर्व का रहा होगा। संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे, अतः इनका रचना काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व का निश्चित किया। इन्होंने क्या समय निश्चित किया, तो 1200 से 1000 का समय इन्होंने माना मैक्स मूलर ने। ठीक, जो वेदों का समय काल निर्धारण किया पाश्चात्य विद्वानों ने, उसमें जो मैक्स मूलर प्रथम थे उन्होंने क्या माना, 1200 से 1000 ईसा पूर्व का समय निश्चित किया। ठीक, आगे ये इनके मतों का भी खंडन हो गया, सब चीज़ें नहीं हुई, वो वेद आप और से कहे गए पहले भी और आज भी कहे जा रहे हैं कि जो वेद हैं उसको किसी ने लिखा नहीं। आप और से का मतलब होता है जिसकी रचना मनुष्य ने ना करी हो। ठीक, वो आप और से होते हैं। आगे देखेंगे, आगे है मित्रों हमारा हम चीज़ों को ज़्यादा इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट
जो है वो क्लियर होता चला जाए, क्योंकि जून वाला जो हमारा पेपर होगा वो जून में ही होगा। तो उसके लिए हमें अभी से लगना है और अच्छी बेहतर तैयारी करना है। आप लोग सिर्फ जुड़ते रहिए और जो भी क्लासें आएँ उनको बराबर देखते चलिए, ताकि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रेडी हो जाएं। ठीक है, आगे दिक्कत ना हो। और ये जो सारी चीज़ें एक क्लास में 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट के क्लास में जो रहता है, वो बहुत सारे लोग 2-2 4-4 दिन में ये चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंटेंट को देखिए और समझिए चीज़ों को और करते चलिए, ताकि आगे के लिए अच्छी तैयारी होती चले। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। किंतु विद्वानों ने मैक्स मूलर के इस मत की यह कहकर कटु आलोचना की कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र ही है। ठीक, 200 वर्ष मानना कल्पना मात्र है। बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी करी। बाद में मैक्स मूलर ने स्वयं भी अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से, जो इनकी बुक है उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारण करने की आशा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको वेदों के काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन्होंने स्वयं भी माना, लेकिन अब हमारे नेट में सिलेबस में ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो जो माना है वो उन चीज़ों पे क्वेश्चन पहले भी बनते थे, आज भी बन रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। अब मानते हैं क्या नहीं मानते, कौन नहीं मानता क्या नहीं मानता, ये चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ें लगी हुई हैं उससे प्रश्न बनते रहेंगे हमेशा और आगे भी बनते रहेंगे, बनेंगे। ठीक, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना है कि कौन सा कादिती काल का, कौन सा छंद काल का, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, इन्होंने क्या समय माना है वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो वैदिक मंत्र ईसा से 1000 या 1500 या 2000 या 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसका कभी भी निर्णय कर सके। कुछ लोग ये समय मानते हैं कि 1000 या 1500, 2000, 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे और पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्यवान नहीं है जो इसका काल का निर्धारण कर सके वेदों के। ठीक, तो ये चीज़ें इसीलिए जो हमारे भारतीय परंपरागत विचार हुए, जो हमारे निर्धारित किए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और जो हमारे भारतीय परंपरागत के अनुसार, तो उसमें वेदों को क्या कहा गया है, तो आप और से वेदा। ठीक, वेदों को आप और से कहा गया है, इनको किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक, आगे है ए वेबर। तो ए वेबर क्या मानते हैं, ये भी पाश्चात्य विद्वान है। इन्होंने क्या माना ये देखेंगे। जर्मन विद्वान ए वेबर ने कहा वेदों के बारे में, इन्होंने क्या कहा, तो वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो कहा वो पहले ही इन्होंने बोल दिया कि वेदों के काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वह उस स्थिति के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। ठीक, देखिए वेबर ने क्या माना कि वो उस स्थिति परिस्थिति में बने हुए हैं, तब के बने हुए हैं कि जहाँ तक पहुँचना असंभव है। ठीक, वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचने में असमर्थ है, यानी कि वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है जहाँ वेदों की रचना हुई है। इसीलिए इसको आप और से वेदा बोला जाता है। ठीक, आगे है, इन्होंने यह भी कहा कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो मैक्स मूलर ने माना वो इन्होंने कहा कि इसको ऐसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया। यह कथन यानी कि जो वेबर हैं, इन्होंने संपूर्ण जीवन अपना वेद में ही, यानी कि वेद जो हमारे वेद
हैं इसी पे इन्होंने लगाया, पूरा जीवन व्यतीत किया। तो इन्होंने ऐसा बोला कि इस पे यानी कि इसका काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हमारे ए वेबर मानते हैं। ठीक, आगे है जैकोबी। तो जैकोबी क्या मानते हैं, जैकोबी देख लेते हैं भाई, ये भी क्या मान रहे हैं, इनका भी मत देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना जैकोबी ने, तो जैकोबी मानते हैं ठीक है, प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर गणना करके पता लगाया कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण का वाक्य ध्रुव यु स्थिर भाव स्थिर भाव में दी गई है, वह स्थिति लगभग 2700 ईसा पूर्व की है। इस आधार पर कल्पसूत्रों का समय 2700 ईसा पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। और तदंतर जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईसा पूर्व का माना। जैकोबी जो है उन्होंने माना कि ये 4500 से 2500 ईसा पूर्व के हैं। ध्रुव तारा के आधार पर इन्होंने ये चीज़ कही। ठीक, आगे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं, किस चीज़, तो बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारण किया। इन्होंने ज्योतिष के आधार पर गणना करी कि वेदों का काल क्या हो सकता है। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया, 4 भागों में बांट के उसको काल निर्धारण करने का प्रयास किया। ठीक, तो ये क्या मानते हैं, आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल, ये 4 उसमें बांटते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या मान रहे हैं। तो ये है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर काल की गणना निर्धारित करने का प्रयास किया। ठीक, तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। तो आदित्य काल का समय जो इन्होंने रखा वो क्या था, 6000 से 4000 ईसा पूर्व। ठीक, 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। ठीक, आगे मृगशिरा काल। मृगशिरा काल में क्या माना, तो मृगशिरा काल यह समय 1400 से 2500 ईसा पूर्व का। ठीक, इन्होंने माना जो वेद है हमारे 1400 से 2500 ईसा पूर्व का माना। तो यही समय वह है जब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंत्र लिखे गए, ऐसा इनका कहना है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक, आगे देखेंगे कृतिका काल। कृतिका काल क्या है, यह समय 2500 से 1400 ईसा 2500 से 1400 ईसा पूर्व का है। इस समय 4 वेदों को लिपिबद्ध संकलन किया गया। इसी में तैत्तरीय संहिता तथा कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ठीक, ऐसा इन्होंने माना। तो इस तरह इन लोगों ने सारी चीज़ों को माना है ना। आगे देखेंगे, आगे क्या है, अंतिम काल। अंतिम काल में क्या मानते हैं, अंतिम काल में क्या मानते हैं देखेंगे। यह समय 1400 से 500 ईसा पूर्व का है। इसमें सूत्र ग्रंथों तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक, इन्होंने क्या माना कि इस युग में अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक, ऐसा अंतिम काल में बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे क्या है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोकमान तिलक ने वेदों का रचनाकाल 4000 से 2500 ईसा पूर्व का निश्चित किया। इन्होंने ये समय माना। ठीक, इसको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कई बार और आगे भी बनेंगे। ठीक, तो आज दोस्तों यहीं तक, बाकी की चीज़ें जो हमारी भी और हैं इन सब चीज़ों को हम दूसरी क्लास में देखेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए
और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जो भी चीज़ें हैं फटाफट पहुंच जाएं। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।